ॐ अंजनीनंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम हनुमते नमः। 6 तारीख यानी 6 अप्रैल हनुमान जी का जन्म दिवस विशेष तिथियों और विशेष मुहूर्त और विशेष सिद्धियों के साथ आया है। इस बार किए गए किसी भी सिद्धि कर्म या उपाय जो है विफल नहीं होते, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और ये भी बताया जाता है कि यह जो सिद्धि योग आया है यह 16 सालों बाद आया है। और इस दिन हनुमान जी के चरणों में, हनुमान जी के सिर पर, हनुमान जी के ऊपर एक चीज आप अर्पण कर देते हैं, सिर्फ एक चीज अर्पण कर देते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। और हमारे संत जी भी बताते हैं। संत जी कहते हैं कि ऐसे जब सर्वार्थ सिद्धि योग में हनुमान जी की जयंती पड़ती है, वैसे तो कई सालों पहले पड़ी थी, लगभग 16 सालों पहले, और इसके पहले कम से कम 90 सालों पहले ऐसी जयंती पड़ी थी। और ऐसे योग जब जब आते हैं तो छोटा सा कार्य करने की आवश्यकता होती है और हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं, आपकी झोली भर देते हैं। आपका कितना भी बड़ा श्राद्ध कार्य हो, बड़ा कार्य हो, वह पूरा हो ही जाता है। इस दिन हनुमान जी के पास यह चीज़ यदि आप अर्पण करेंगे तो हम आपको बता दें कि आपके घर में धन की कमी जिंदगी में कभी नहीं रहेगी, घर की कलह बंद हो जाएगी और इसके साथ साथ घर में सुख शांति समृद्धि ये सब चीज़ें अपने आप ही मिल जाएंगी। ऐसे उपाय करने से घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह भी दूर हट जाती है, क्योंकि लोग तो ज़्यादातर नकारात्मक ऊर्जा से परेशान रहते हैं। उनको ये लगता है कि हमारा ग्रह दोष खराब है, हमारे ग्रह नक्षत्र ठीक जगह नहीं बैठे हैं, इसके कारण हमारे घर में सब अपशगुन होता रहता है, सारे काम बिगड़ते रहते हैं, घर में रोगी बने रहते हैं, दवाइयाँ असर नहीं करती, पैसा लगातार हमारा खर्च होता रहता है, आमद कम होती है, पैसा हम चाहे जितना कमा लें रुकता ही नहीं है घर में। तो हम आपको बता दें कि हनुमान जयंती के दिन यदि आप यह छोटा सा उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही, साथ में आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी, घर में यदि भूत प्रेत बाधाएं हैं ये सब हट जाएंगी और आपका घर सुख शांति से भरपूर हो जाएगा। और मेन चीज़ आपकी जो बुद्धि है वह सही तरीके से काम करने लगेगी, क्योंकि जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है, ग्रह दोष खराब होती हैं, कई लोगों का तो मंगल खराब होता है, तो ऐसे में हमारी बुद्धि सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाती और हम जो भी निर्णय लेते हैं उसमें हमारा नुकसान ही हो जाता है। कहने का मतलब हमारी जो सोचने की क्षमता है, जहाँ से हमें धन आमद होने वाली है, हमारा कार्य सुधरने वाला है, उस जगह तक हम पहुँच ही नहीं पाते, कोई ना कोई आड़ा उस कार्य में आ ही जाता है। तो ऐसे में हनुमान जी की यदि आप सेवा कर देते हैं तो हनुमान जी ये सारे जो आपके कष्ट हैं वह बिल्कुल हर लेते हैं, क्योंकि हनुमान जी इतने दयालु हैं और इतना शीघ्र फल देने वाले देव माने जाते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में तो प्रत्यक्ष रूप से ही, छोटे से उपाय से ही, यदि सही तरीके से, सही श्रद्धा से, सही मन से आप कर लेते हैं तो छोटे से उपाय से ही प्रसन्न होकर आपके कार्य एकदम बनने लगते हैं और संकट तो पल में ही दूर हो जाते हैं। कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हम आपको बता दें इसी प्रकार हम 6 अप्रैल हनुमान जयंती के दिन का एक छोटा सा उपाय आपके लिए लेके आए हैं। यह उपाय आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी सारी बिगड़ी मनोकामनाएं, सारे बिगड़े कार्य अपने आप ही सुधर जाएंगे। चलिए उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय बड़ा आसान है। उपाय ऐसे है, सिंदूर तो हम हमेशा चढ़ाते हैं मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन। हमने कभी भी बुधवार के दिन, गुरुवार के दिन ऐसे दिनों में सिंदूर नहीं चढ़ाया है। तो इस बार ऐसे कुछ योग आ रहे हैं कि मंगलवार शनिवार छोड़ के हमें अब सिंदूर चढ़ाना है। तो चलिए भगवान को सिंदूर चढ़ाते हैं 6 तारीख को अप्रैल में और हनुमान जयंती के दिन। इस दिन पूर्णिमा का भी योग है और विशेष पूर्णिमा का योग है। ऐसा योग हमेशा नहीं मिलता, तो इस बार इस योग को आपको चूकने नहीं देना है, इसका भरपूर उपयोग करना है। और आप उपाय करेंगे तो आपके कष्ट, हमारी गारंटी है कि पक्का मिट जाएंगे। उपाय बड़ा आसान है, सब कोई कर सकता है। इसमें आपका ना तो ज़्यादा धन लगना है ना ज़्यादा समय लगना है। छोटा सा उपाय है, सुबह सुबह बढ़िया स्नान करिए,
और स्नान करने के बाद एक बरगद का पत्ता तोड़ के लाइए। कहीं से भी एक बरगद के पेड़ का पत्ता, बढ़िया साफ सा अखंडित पत्ता लाइएगा, जिसमें छेद ना हो, कीड़ों ने ना खाया हो, साफ हो, चमकीला हो। ऐसा एक पत्ता आप बरगद का तोड़ के लाइए। वैसे ही बरगद के पत्ते एक तरफ हमेशा चमकीले ही होते हैं, तो आपको ऐसे ही पत्ता तोड़ के लाना है। और घर लाने के बाद एक आपको छोटा सा उपाय करना है। आपको पत्ते पर एक मंत्र का आंकन करना है, और मंत्र का आंकन भी आपको सिंदूर से ही करना है। जो बब्बा जो हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाया जाता है, उसी सिंदूर से आंकन करना है। बस समस्या ये है कि आपको इसमें अब चमेली का तेल नहीं मिलाना है। इसमें आपको पानी से घोलकर और इसमें थोड़ी सी केसर, थोड़ी सी हल्दी डालकर और मंत्र को लिखना है। मंत्र बड़ा आसान है। इस मंत्र को आप लिख लीजिएगा और ध्यान से सुन भी लीजिएगा। यदि आपको नहीं ध्यान आता तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। कई बार हम भूल जाते हैं डिस्क्रिप्शन में लिखना, तो कमेंट करके हमको ध्यान दिला दीजिए करिए, तो हम डिस्क्रिप्शन में उसको डाल दिया करेंगे। नहीं तो आपके कमेंट में तो हम रिप्लाई कर ही देते हैं। तो मंत्र अब ध्यान से सुनिए। ओम नमो हरि मर्कट मर्कटाय स्वाहा। ओम नमो हरि मर्कट मर्कटाय स्वाहा। ओम नमो हरि मर्कट मर्कटाय स्वाहा। इस प्रकार का मंत्र आपको एक ही पत्ते पे 7 बार आपको लिखना है, और 7 बार सिंदूर से, हल्दी से लिखने के बाद इस मंत्र को बढ़िया से आपको घर में ही इस पे धूप दिखाना है, इसकी पूजा करनी है, थोड़ा सा आरती भी इसको दिखानी है, थोड़ा सा इसके ऊपर अक्षत चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है, और थोड़ा सा कुछ भी प्रसाद जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, मिठाई में कुछ भी आप प्रसाद इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। और इतना करने के बाद आप जाइए बब्बाजू के दरबार में, हनुमान जी महाराज के मंदिर में। तो हनुमान जी महाराज को बढ़िया से आप सिंदूर चढ़ाइए, सिंदूर से उनका अभिषेक करिए। जो बब्बाजू को सिंदूर चढ़ता है आपने देखा ही होगा, उस सिंदूर से बब्बाजू का बढ़िया से अभिषेक कर दीजिए। और अभिषेक करने के बाद यह पत्ता उनके पीछे या कहीं भी दाएं बाएं ऐसी जगह रख दीजिए जहां सबकी नज़रें ना पड़ती हों। बब्बाजू के आप पीछे भी रख सकते हैं। यदि ऐसा मंदिर है कि एकदम खुला है, कोई भी वहाँ आता जाता रहता है, तो ऐसे में आप इस पत्ते को थोड़ा सा धूप दिखाइए, ताकि जिस सिंदूर से आपने मंत्र लिखा है वह कुछ न जाए, मिट न जाए। और बढ़िया हल्का सा जब उसका स्याही या सिंदूर सूख जाए तो एक कागज़ के अंदर उस मंत्र को बंद करिए, उस पत्ते को बंद करिए, और बब्बाजू के आसपास कहीं भी बब्बाजू को अर्पण करके वहाँ छुपा के रख के चले आइए। बड़ा आसान ही कार्य था। आपको यह सुबह सुबह ही कर देना है, 8 के पहले ही कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह जो मंत्र है हनुमान जी के मंदिर में कम से कम 7 घंटे उनके मंदिर में यह रहना चाहिए। यदि आपके आसपास वाले हनुमान जी मंदिर में किसी कोई पुजारी रहता है तो पुजारी को यह बात बता देनी है कि यह हमारी एक अर्जी है, यह बब्बाजू के पास हम रख के जा रहे हैं, और शाम को 7 घंटे बाद यह कागज हम अपना वापस लेके जाएंगे। तो पुजारी आपको हिफाजत से बब्बाजू के पास रखेगा, और शाम जब भी आपके 7 घंटे पूरे हो जाए तो उसके बाद या शाम की आरती के समय आप उस मंत्र को यानी उस बरगद के पत्ते को वापस ला लीजिएगा। और वापस लाने के बाद उस जो आपने लिखा था उसको अब शुद्ध गंगा जल से, या गंगा जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा जल हो तो 1 गिलास पानी से तांबे के लोटा में बढ़िया उस पानी को भरिए, और उसी में थोड़ा सा 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए, और उस मंत्र को धुलिए बढ़िया से ताकि वह साफ़ हो जाए। और इस साफ़ होने के बाद जब उस पानी में वह पूरा सिंदूर धुल जाएगा तो उस सिंदूर को आप अपने उस पानी को, जल को अपने पूरे घर में छिड़काव करिए। ऐसा करने से आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, ग्रह बाधाओं की समस्या है, वह सब दूर हो जाएगी। ऐसे उपाय कोई बताता नहीं है आपको, लेकिन हम जिस शास्त्र से उपाय आपके लिए ला रहे हैं, यदि उस शास्त्र को कोई पढ़ना चाहता है तो हमें कमेंट करके बताना, उसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी देंगे और उसकी आपको एक काफ़ी भेजने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि इसके उपाय कुछ ऐसे होते हैं कि कभी भी विफल नहीं होते। 100 में से 1 आध ही उपाय होगा जिसमें श्रद्धा की कमी रही होगी तो वह उपाय विफल हो गया होगा, वरना कोई भी उपाय विफल नहीं होता। अब आपने उस जल का पूरे घर में छिड़काव कर दिया, और बचा हुआ जो जल है, बचा हुआ जल जो है
आपको अपने घर में किसी भी पौधे में, जैसे गुलाब का पौधा हो गया, किसी फूल का पौधा हो, उसकी जड़ में डाल देना है। अब ये ध्यान रखना है कि ऐसे पौधे में डालना है जिसकी पत्तियां खाई जा सकती हो, किसी विषैले पौधे या विषैले फूल वाले पौधे की जड़ में नहीं डालना है। अच्छे जो जिसकी पत्तियां खाई जा सकती हो ऐसा पौधा आपको देख लेना है, जैसे गुलाब हो गया, चमेली हो गया, बेला हो गया, इनके पत्ते खाए जा सकते हैं। तो ऐसे पौधे की जड़ में उस जल को आप डाल दीजिए। और ऐसा करने के बाद अब आप जो पत्ता आपका बचा था बरगद का, उस पत्ते को ले जाकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए सुरक्षित। चाहे तो उसको थोड़ा सा धूप दे सकते हैं ताकि सूख जाए, वो सड़े अले ना। उस पत्ते को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। यकीन मानिए कि हनुमान जयंती का दिन पूरा शायद ही हो पाए, लेकिन आपकी मनोकामना उससे पहले ही पूरी होना शुरू हो जाएगी। संयोग बनने लगेंगे ऐसे कि धन अपने आप ही आने की संभावना बन जाएगी, घर की रोग बाधाएं हट जाएंगी, घर की दारिद्रता हट जाएगी। और हम आपको बता दें, यह उपाय आपने कर लिया तो बाकी और उपाय करने की आपको आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।